अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रानोमिस्ट। ज़मींदार दोस्तों, आज मैं गंदम के एक अहम मसले पे डिस्कशन करने लगा हूं। जो तो गंदम का ये अहम मसला कुंगी है। आज आप दोस्तों कुंगी के हवाले से और कुछ जगहों पे जो माइनर सा कुंगियारी का मसला होता है, जिसको स्मार्ट बोलते हैं, कुंगी को रस्ट बोलते हैं और कुंगियारी को स्मार्ट बोलते हैं। तो मेन कुंगी के हवाले से डिस्कशन होगी आप दोस्तों के साथ कि हमें एहतियाती तौर पे उसका क्या करना किया जाए, क्योंकि कुंगी की वजह से हमारी फसल की पैदावार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पिछले कुछ सालों में ये तकरीबन 25 से 30% तक, 35% तक भी इससे पैदावार में जो है वो नुकसान हुआ है। तो अगर अभी बात करें तो ये कुंगी होती कितनी किस्म की है, तो कुंगी की नॉर्मली जो वो 3 अकसाम है, उसमें येलो रस्ट है, लीफ रस्ट है, ब्राउन रस्ट है। अब येलो रस्ट जो है उसमें सफ़ेद रंग जो है, जर्द रंग के वो छोटे छोटे जो धब्बे हैं, वो आपको मुतवाज़ी लाइनों में इस तरह पत्ते, जैसे जिस तरह पत्ता है आपको पत्ते के बिल्कुल साथ साथ वो नज़र आएंगी, उसकी जो लाइनें, उसकी तारियाँ जो है वो आपको नज़र आएंगी। तो और वो नॉर्मली आपको रस्ट की पहचान क्या है, तो उसमें अगर आप हाथ लगाएंगे, पत्ते के ऊपर हाथ से मलेंगे, तो उसके ऊपर जर्दी रंग का पाउडर आपको नज़र आएगा। नॉर्मली जो कॉमन रस्ट की पहचान है वो आपको जर्दी रंग का जो पाउडर नज़र आएगा। तो वो अगर खेत से गुजरेंगे तो वो आपको के कपड़ों के साथ भी लग जाता है। अगर कहीं पे उसका अर्ली स्टेज पे अटैक है तो आपको बड़ा मोहतात अंदाज से वो शुरू शुरू में चंद धारियाँ सी वो पत्ते के ऊपर नज़र आती हैं। तो ये नॉर्मली ये जो कुंगी की किस्म है ये हमला करती है। उसके अलावा भूरी कुंगी भी होती है और स्याह कुंगी भी होती है। भूरी कुंगी में भूरे रंग के वो दबों का जो कलर है वो भूरे भूरे होते हैं और वो थोड़े बेतरतीब से होते हैं, वो मतवाजी पत्ते के साथ साथ नहीं होते। इस तरह जो स्याह कुंगी होती है उसमें जो वो थोड़े हल्के गहरे भूरे रंग के वो जो धब्बे होते हैं वो पत्तों के ऊपर होते हैं और वो थोड़े पत्ते पे भी होते हैं, तने पे भी होते हैं और उनका साइज जो है वो बड़ा होता है। अब इसकी जो वजह क्या बनती, नॉर्मली ये नमी का ज़्यादा होना जो इसकी वजह बनती है। अब नमी कैसे ज़्यादा होती है, किन दिनों में, जब ये बारिशें आजकल या इसके कुछ दिनों बाद आप अगर देखेंगे कि बारिशों का मतलब ज़्यादा आएंगी, स्पेल आएगा, तो ज़्यादा देर अगर नमी बरकरार रहेगी तो ये जो फंगस की किस्म है, ये फफूंदी की किस्म है, ये एक्टिव हो जाती है। तो ये एक्टिव होगी तो ये खेत में आपको ये इसका जो अटैक नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इससे अब बचा कैसे जा सकता है? एक तो ये है कि हम अगर टाइमली आपकी वक्त पे काश्त है तो इसमें अटैक जो है वो निस्बतन कम होगा। उसके अलावा आप कुव्वत मुदाफ़त रखने वाली अक़साम जो है वो अगर लगाएंगे तो इस पे अटैक जो है वो कम होता है। कुव्वत मुदाफ़त वाली कौन सी अक़साम, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा अक़साम होती हैं, तो उसमें अक्सर जो है वो अटैक जो है वो इसका कुंगी का हमला जो है वो कम होता है। उसके अलावा आप इसमें यूरिया का इस्तेमाल जो है वो कम करेंगे। जितनी वो एंड पे आके कच्ची फसल कम होगी उतना उस पर जो हमला वो आपका कम होगा। उसके अलावा वैराइटीज़ की बात करें तो जितनी भी आलमोस्ट वैराइटीज़ हैं ये पंजाब गवर्नमेंट की अप्रूव शुदा वैरायटी, वो उन पर निस्बतन कम होता है। लेकिन उसमें से कुछ जो वैराइटीज़ जिनको गवर्नमेंट ने अब कहा है कि आप कम रकबे पे काश्त करें, जैसे सैर वगैरह है, लासानी है, तो उनको आप कोशिश करें कि उनसे थोड़ा उसको अवॉइड करें। अब एक और चीज़ है कि हम किसी भी इस तरह के मसले से, बीमारियों के हमले से बचने के लिए जो सबसे जो अहम टूल है जो आजकल आप कर सकते हैं वो है पोटाश का इस्तेमाल। अगर आप दोस्त नीचे भी पोटाश डालिए और ऊपर भी उसकी कुछ डोज दे देते हैं आखिरी पानी के साथ, तो आप देखेंगे कि उसमें बीमारियों का हमला जो है वो कम हो जाता है। और बीमारियों में स्पेशली ये जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इसको, वो कुंगी का हमला होता है। तो पोटाश से पौधे में एक कुफ्ते मुदाफ़त आ जाती है और उसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो कंट्रोल करने की उसमें पौधे में सलाहियत जो है वो ज़्यादा आ जाती है। उसके अलावा अगर आप बात करें केमिकल कंट्रोल की, तो कुछ स्प्रे भी हैं जिनसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्प्रे में प्रिवेंटिव भी हैं, कुरेटिव भी हैं। महकमा ज़राअत जो है वो ज़्यादातर रिकमेंड करता है कि आप इसको कुरेटिव में, कुरेटिव से मुराद है कि जब हमला इसका आ जाए तो फिर आप इसको स्प्रे करें, अदरवाइज इसका स्प्रे ना करें। अब इसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे की अगर बात करें तो सबसे सस्ता और सबसे जो मौसर इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी मंजूर शुदा स्प्रे वो है ट्राइडामीफान। मुख्तलिफ कंपनीज़ का ये प्रोडक्ट मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है मार्केट में। आप इसको लेके तो आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। फिर इसके अलावा पेनकोनाजोल एक केमिस्ट्री टिल्फ के नाम से प्रोडक्ट है संजंटा का। इस तरह अग्रिका केमिकल्स का प्रोडक्ट इंस्ट्रक्टर के नाम से है, आप उसको कर सकते हैं। फिर
कुछ आपके प्रिवेंटिव में अगर इसको आप आने से पहले स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लोरोथेलोनिल प्लस अजॉक्सिस्ट्रोबिन है, वो आप इसका स्प्रे करें तो उससे भी कुछ हद तक जो है ये बीमारी अगर जहाँ पे स्प्रे हुआ होगा उस पर निस्बतन कम आएगी। तो दोस्तों आज का अगर आपको मैसेज पसंद आया हो तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।